नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली को रवाना करने की ताकत अवाम के पास है। अवाम के हक में काम करने वाली पार्टी बीआरएस है, सोच समझकर वोट डालें। केसीआर का जलसे आम से खिताब। अनावरम बैरेज में शिगाफ, लक्ष्मी बैरेज सुतून वाक़े के बाद दूसरा मामला। हुकूमत ने की तरदीद, पानी के अखराज को रोकने के लिए रेत के थैले लगा दिए गए। दिल्ली के साहूकारों और तेलंगाना अवाम के दरमियान मुकाबला। नागजीर हालात में कांग्रेस ने तेलंगाना दिया, केटीआर का खिताब। रियासत में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक 400 करोड़ रुपए से ज़ायद की अशिया बशमूल नकद रकम जब्त। केटीआर की गाड़ी की भी चेकिंग। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, हमको असेंबली रवाना करने वाले तेलंगाना के अवाम हैं, कोई और नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे आम से खिताब करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी का क़याम ही तेलंगाना के लिए हुआ और अवाम के हक में काम करने वाली हमारी पार्टी है। केसीआर ने कहा, बीआरएस पार्टी की आला कमान तेलंगाना के अवाम हैं, जबकि दीगर जमातों की आला कमान दिल्ली में है। केसीआर का कहना था, तेलंगाना अवाम जो कहेंगे हम वही करेंगे। उन्होंने कहा, तेलंगाना तश्कील के वक्त किरण कुमार रेड्डी ने कहा था, तेलंगाना में अंधेरा हो जाएगा, लेकिन आंध्रा में अंधेरा हो गया। केसीआर ने कहा, इन 10 सालों में बीआरएस पार्टी ने क्या किया है उस पर हर एक को सोचने की जरूरत है। किसी की बातों में आकर वोट ना दें। पोडो अराजी तकसीम की गई। पोडो अराजी के तमाम मुकदमात को बर्खास्त किया गया। रियासत भर में तरक्की को लेकर मुबाहस होने चाहिए। ज़राअत के बारे में जो कुछ नहीं जानते वो हम पर तनकीद कर रहे हैं, इसलिए सोच समझ कर फैसला करें और बीआरएस को कामयाब बनाएं। దళిత బంధు అనే పథకం పుట్టించిన మొగోడెవడండి ఈ దేశంలో? కేసీఆర్ అనేటోడు రాకముందు దళిత బంధు అని ఏమన్నా ఉండేనా ఈ భారతదేశంలో?
ఉండేనా? నన్ను ఎవడు అడిగిండి పెట్టమని? ఎవడన్నా ఈ మగోళ్ళు ధర్నా చేసినారు? నాకెవడన్నా దరఖాస్తు ఇచ్చినాడు? మరి ఎవడు పెట్టిండు? ఎందుకు పెట్టినాము? దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. ఇది ఊరికే అల్లా తప్పగా ఎప్పుడు పెట్టినామండి? ఓట్లు అప్పుడు పెట్టినామా? ఓట్ల ముందు పెట్టినామా? ఎన్నికలు లేవు, మను లేవు, ఏం లేవు. దళిత బంధు పెట్టినాడు, ఎవడు నన్ను అడగలేదు. అదొక పెద్ద విషాదకమైన గాథ. మన దేశానికే మాయని మచ్చ. మొత్తం యావత్తు భారత సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సినటువంటి అంశం, గొప్పలు చెప్పుకునే అంశం కాదు. 75 ఏళ్ల క్రితం స్వతంత్రం వస్తే ఆనాడే దళితుల పరిస్థితి బాగలేదు, మనందరికి తెలుసు. ఆనాడు కాదు, యుగ యుగాల నుంచి, తరతరాల నుంచి ఈ దళితుల పరిస్థితి బాగలేదు. कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडिगड्ढा बैरेज में शिगाफ के बाद अनारम बैरेज में शिगाफ पड़ने की इत्तला है। बैरेज के 28 और 38 नंबर की 2 गेट के पास पानी उबल रहा है। इंजीनियर्स और ओहदेदार फौरी मुतहरिक हो गए हैं। ओहदेदार रेती के थैलेदार कर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरेज में फिलहाल 5 टीएमसी से ज्यादा पानी जमा है। एक गेट उठाकर 2357 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत करीब 11 टीएमसी पानी की गुंजाइश वाले अनारम बैरेज को तामीर किया गया था। मेडिगड्ढा बैरेज का वाकया अभी ताज़ा था कि अनारम बैरेज में शिगाफ पड़ जाने की इत्तला ने सनसनी पैदा कर दी है। इस दौरान हुकूमत ने बैरेज को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने की तरतीब की है। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर व इंचार्ज रामागुंडन की जानिब से एक तहरीरी बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 38वें सुतून में कोई रसाव नहीं है, बल्कि पानी हल्का बह रहा है। कांग्रेस के चंद अफराद बिना इजाजत बैरेज में दाखिल हो गए और उन्होंने तस्वीरें लेकर इसे वायरल किया। तहरीर में बताया गया कि मुताल्लिका इंजीनियर्स व दीगर आला ओहदेदार इस बैरेज के मुआयने के लिए पहुंच गए हैं, जहां पानी महदूद तौर पर इखराज हो रहा है और ये बात आम है। इस मुकाम पर रेत के थैले लगा दिए गए हैं। शिगाफ की इत्तला में कोई सदाकत नहीं है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, कामारेड्डी के अवाम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए केसीआर यहां से मुकाबला कर रहे हैं। बकनूर में जलसेआम से खिताब करते हुए उनका कहना था, केसीआर के कामारेड्डी से मुकाबले को लेकर रियासत भर में बहस चल रही है। आखिर केसीआर यहां से मुकाबला क्यों कर रहे हैं? उनका कहना था, किसानों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुकाबला किया जा रहा है। केसीआर 9 नवंबर को परिचय नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। इसके लिए अवाम जमा हो और ये देखकर अपोजिशन जमातों में मुकाबले के लिए खौफ पैदा होना चाहिए। केटीआर ने कहा, दीगर पार्टियों की जानिब से दी जाने वाली रकम ले लें, लेकिन वोट बीआरएस पार्टी को दें। उनका कहना था, कांग्रेस ने नागजीर हालात में तेलंगाना तश्कील दिया। राहुल गांधी ने कहा, साहूकारों और अवाम के दरमियान जंग है। दिल्ली के साहूकारों और गली के अवाम के दरमियान मुकाबला है। केटीआर ने कहा, दिल्ली के साहूकारों के साथ जंग नई बात नहीं। कांग्रेस ने 55 साल हुकूमत की, लेकिन कोई काम नहीं किया। जब हम कर रहे हैं तो एक मौका देने की बात की जा रही है। అందుకే ఇయాల షబ్బీర్ అలీ గారు గతంలో ఇక్కడ చాలా సార్లు గంపన్న చేతులు ఓడిపోయిండు. ఆయన కూడా ఆలోచనలో పడ్డాడు, ఇక గంప గోవర్ధన్ చేతులనే ఓడిపోయిన ఇక కేసీఆర్ మీద ఏం గెలుస్తా అని చెప్పి ఆయన కూడా అటో ఇటో వెళ్ళిపోతాడు. నిజామాబాద్ పోతాడో ఎల్లారెడ్డి పోతాడో అని చెప్తాను, మన నిజామాబాద్ పోతాడని నేనైతే అనుకుంటాను. అదే విధంగా ఇక రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ బీజేపీ ఆయన కూడా మొదటి రోజు చెప్పిండు, ఇక కేసీఆర్ మీద మనం ఈడ గెలుస్తాం, మనతో నేడైతుంది, ఇక సలాకా ఇచ్చుడు బంధు, సిమెంట్ బంధు అని ఆయన కూడా ఆలోచనలో పడ్డాడు, పునరాలోచనలో పడ్డాడు. మళ్ళీ నిన్నయాలేదో మరి గుజరాత్కి వెళ్ళి ఏమైనా పైసలు వచ్చినాయేమో తెలియదు, కానీ నిన్నయాలేమో మళ్ళీ గిలగిల్లాడుతున్నట్టున్నది. కాబట్టి ఆడ ఈడ మళ్ళా ఏదో తనలాడుతున్నట్టున్నాడు. ఇక్కడికి వచ్చిన ఆడబిడ్డల్ని అన్నదమ్ములు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, వాడెవడో బీజేపీ ఓడిచ్చే పిప్పర్మెంట్లకు చాక్లెట్లకు ఆశపడదామా, లేదా కేసీఆర్ గారిని తెచ్చుకొని గెలిపించుకొని దమ్ బిర్యానీ తిందామా, పంచవర్ష పరమాన్నాలు తిందామా ఆలోచన చేయండి. వాడెవడో వచ్చి సలాకిత్తా సిమెంట్ పోత్తా నా కోట్లైండ్రి అంటే ఆయన దబ్బన 4 ఓట్లు పడ్డా డిపాజిట్ కూడా వచ్చేది లేదు, గెలిచేది లేదు, సచ్చేది లేదు. అసలు పార్టీకి ఓట్లేసి ఎందుకు మన ఓటును మురుగబెట్టుకోవాలి అనే ఆలోచన గ్రామాన మనం తీసుకురావాలి.
वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसान गदागर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कोल्हापुर जलसा में कांग्रेस कायदीन का खिताब मजहब का खैस है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से किसानों के खेतों को सैराब किया गया। रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमों की बैनुल अक़वामी इदारे ने सितारिश की है, लेकिन कांग्रेस ने रैतु बंधु को दी जाने वाली रकम को भीख करार दिया। कांग्रेस के ज़ेर इख्तियार रियासतों में तेलंगाना जैसी स्कीमें नहीं हैं। तेलंगाना का ज़राई शोबा मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। उनका कहना था, कांग्रेस की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अली शब्बीर को नजरअंदाज क्यों कर रही है? इस सवाल पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, अक़लियती डिक्लेरेशन कमेटी का सदर बना गया तो उनसे पूछा गया कि उनको स्क्रीनिंग कमेटी में क्यों शामिल नहीं किया गया। इस पर जवाब देने से उन्होंने गुरेज किया। जब उनसे पूछा गया कि 100 उम्मीदवारों में क्या चौथे उम्मीदवार होंगे, तो उनका कहना था, कल फहरिस्त आने के बाद पता चल जाएगा। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको पार्टी के अंदरूनी मामलात से दूर रखा गया है। आप देखिए, एक दिन और इंतजार कर लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। कई जमातें अपने अपने मौके से कुछ समझ के डिक्लेयर करते जा रहे हैं। हमारे पास 119 में 100 सीटें अनाउंस हो गए, 19 सीटें शायद कल या परसों में अनाउंस हो जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस हैदराबाद यूनिट के सदर समीर वलीउल्लाह भी पार्टी से काफी नाराज हैं। पार्टी ने उन्हें पुराने शहर में मजबूत करने के लिए पार्टी को हैदराबाद डिक्लेरेशन तैयार करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने डिक्लेरेशन तो तैयार कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद से मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मुस्लिम अरकान को टिकट देने के बजाय BC कोटे के तहत उसे पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया। पार्टी की तरफ से उनके तैयार करदा डिक्लेरेशन को नजरअंदाज कर दिया गया। हैदराबाद के पार्टी कायदी ने कहा, समीर वलीउल्लाह को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आला KCR के फार्म हाउस पर चंडी यज्ञम का एहतमाम किया गया। पूरे रस्म रिवाज के साथ वजीर आला और उनकी अहलिया ने यज्ञम में हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम के पीठाधिपति से KCR और उनकी अहलिया ने आशीर्वाद लिया। KCR ने मुल्क की जामे तरक्की के लिए ये यज्ञम मुनक्किद किया। ये यज्ञम 3 दिनों तक जारी रहेगा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी वफादारियां बदलने और घर वापसी का सिलसिला जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर विवेक ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और चारशंबे को पार्टी सदर को मकतूब इस्तीफा रवाना किया। बाद में विवेक ने कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी से होटल में मुलाकात की। इससे पहले विवेक कांग्रेस छोड़कर BRS में शामिल हुए थे, फिर BRS से बीजेपी में गए और अब फिर बीजेपी से वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ राम मोहन गौड़ ने अपनी पुरानी BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। LB नगर में रियासती वजीर हरीश राव की मौजूदगी में राम मोहन गौड़ और उनकी अहलिया ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। हरीश राव ने इस मौके पर राम मोहन गौड़ की सितारिश की और उन्हें पार्टी का हरकियाती कारकुन करार दिया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि राम मोहन गौड़ को पार्टी में नुमाया ओहदा दिया जाएगा। हरीश राव ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाब नहीं जीत पाएगी। त्योहारों से पहले अवाम को महंगाई का झटका लगा है। LPG कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कर दिया गया है। गैस की ये रकम 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं और इसका असर खाने पीने जैसे रेस्टोरेंट के कारोबार पर पड़ सकता है। फौरी तौर पर इस पर अमलावरी होगी। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक 412 करोड़ रुपए की अशिया बशमूल नकद रकम जब्त की गई है। जॉइंट CP क्राइम गजरा भोपाल ने मीडिया से बात करते बताया कि 16 करोड़ 16 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात और शराब को जब्त किया गया। पुलिस की तरफ से 9 अक्टूबर से तलाशी मुहिम का आगाज हुआ था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त किए गए। अब तक 251 किलो सोना,
1080 किलो चांदी को जब्त किया गया। 24 घंटों के दौरान 4 करोड़ 17 लाख रुपए की शराब भी जब्त की गई है। एफएमसीजी बिजनेस मॉडल में एक पॉन्जी स्कीम के 2 बंदों को आज गिरफ्तार किए। एक कृष्णम राजू, दूसरा राम बाबू। ये दोनों पहले एफएमसीजी बिजनेस करते थे। वो टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में दूसरों से इन्वेस्टमेंट लिए और कुछ दिनों के बाद उनको लालच ज्यादा होके ये पैसे जो ले रहे इन्वेस्टर से उनको 6% महीना उनको इंटरेस्ट देने के लिए प्रॉमिस से बहुत सारे लगभग 200 इन्वेस्टर से लोग ऑलमोस्ट 400 to 500 करोड़ कलेक्ट किए। और इनका भी बिजनेस पहले चलता था, उसके बाद ये लोग जो नए इन्वेस्टर्स आए उन लोगों से पैसे लेके पुराने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देते हुए ऐसा 2, 3, 4 साल चलाए। और अभी 2019-2020 से ये स्कीम पूरा शुरू हुआ। अब जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाता है तो पूरा ये स्कीम कोलैप्स हो गया। तो इसमें वो टर्नओवर के अलावा जो उनका खर्चा जो है, उनके अलावा अभी हम उनसे 2.5 kg सोना रिकवर किए। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। पुलिस गैर कानूनी रकम, शराब और ड्रग्स मुंतकली के लिए मुसलसल तलाशी मुहिम अंजाम दे रही है। इसी मुहिम के तहत 4 शंबे को बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT नमाराव की भी गाड़ी की तलाशी ली गई। पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए KTR कामारेड्डी जा रहे थे और उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। मुकम्मल तलाशी के बाद KTR कामारेड्डी के लिए रवाना हो गए। बीआरएस पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक तरफ जहां पर पार्टी के उम्मीदवार रक्स करते देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जुबली हिल्स के उम्मीदवार गोपीनाथ की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक शख्स तलवार के साथ रक्स करता हुआ नजर आया। हालांकि इस मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन तलवार के साथ रक्स होता देखकर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजलिस की जानिब से ज़ेर तकमील तरक्याती कामों को पूरा करवाया जा रहा है। इंतखाबात का एलामिया जारी होते ही गुत्तेदारों ने तरक्याती कामों को रोक दिया था, लेकिन मजलिस की नुमाइंदगी पर जिन कामों को कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत हुए थे उसे पूरा कराया जा रहा है। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने तफसीलात बताई। संगारेड्डी में 2 नवंबर शाम 6 बजे मस्जिद की जानिब से मिलाद कुरान पर एक जलसे-आम बउनवान हालात हाज़रा मुनक्किद हो रहा है। मस्जिद के मुकामी सदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन एडवोकेट ने बताया कि रुकन असम्बली कारवान व इंचार्ज जिले संगारेड्डी की निगरानी में जलसा मुनक्किद होगा। सदर मस्जिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर इससे कामयाब बनाएं। रकम मुंतकली के लिए मुख्तलिफ हरबे और तरीक़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने मंगल की रात यदाद्री जिले के आलेर चेक पॉइंट के पास ATM वैन मुंतकिल किए जा रहे 1 करोड़ 2 लाख रुपए की रकम को जब्त कर लिया। ATM वैन ड्राइवर के पास दरकार दस्तावेजात नहीं थे। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं।
पारदीवाड़ा पुराना पुल के इलाके में सौजोन पुलिस चारमीनार की जानिब से कोऑर्डिनेट सर्च किया गया। पुलिस ने बताया 160 पुलिस ओहदेदार और दूसरे अमले ने मुहिम में हिस्सा लिया। बगैर दस्तावेजात और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने वालों को कार्रवाई का निशाना बनाया गया। गैर समाजी अनासिर पर भी शिकंजा कसा गया। मुकामी अफराद ने भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पुलिस को अपने मसाइल से वाकिफ कराया। उनका कहना था मज़कूरा प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद अवाम में पुलिस का एतमाद बहाल करना था ताकि असम्बली के इंतखाबात में वो अपने वोट का पुरसुकून अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने मजीद बताया कि असम्बली इंतखाबात को देखते हुए पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जाने वाली 19 शराब की बोतलों को भी जब्त किया है। सबको आदाब। आज एक कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम साउथ जोन पुलिस चारमीनार डिवीजन में यहाँ पे पारदीवाड़ा एरिया पे रखा था। तो आपको पता है सबको कि 2023 इलेक्शन तेलंगाना स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में। तो उसमें हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम यहाँ पे किया था, जिसमें यहाँ पे जो भी लोगों को इलेक्शंस के बारे में थोड़ा अवेयरनेस ले आया और साथ साथ जो भी फ्री बीस और वगैरह इसको कट करने के लिए या इलीगल लिकर सेल वगैरह को कट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया और उसके बारे में मैसेज भी किया। ये सारी कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम पे तकरीबन हमारे 160 पुलिस अफसर यहाँ पे मौजूद है और पार्टिसिपेट किया। बहुत लोगों से यहाँ पे बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ। इसमें हम लोग कई जगह व्हीकल दिख गए जिसमें व्हीकल का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। हैदराबाद सिटी पुलिस का साइड से यही रिक्वेस्ट है, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए हम लोग वो सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। सीपी साहब की लीडरशिप पे हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लैग मार्चेस और इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन्स, व्हीकल चेकिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि पूरा इलेक्शन फ्री एंड फेयर रहे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। असेंबली को रवाना करने की ताकत अवाम के पास है। अवाम के हक में काम करने वाली पार्टी BRS है, सोच समझ कर वोट डालें। KCR का जलसे आम से खिताब। अनावरम बैरेज में शिगाफ, लक्ष्मी बैरेज सुतून वाक़े के बाद दूसरा मामला। हुकूमत ने की तरदीद, पानी के अखराज को रोकने के लिए रेत के थैले लगा दिए गए। दिल्ली के साहूकारों और तेलंगाना अवाम के दरमियान मुकाबला।
नागजीर हालात में कांग्रेस ने तेलंगाना दिया, केटीआर का खिताब। रियासत में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अशिया बशमूल नकद रकम जब्त। केटीआर की गाड़ी की भी चेकिंग। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।